नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी का स्वागत है मेरे बहुत ही साफ सुथरे से घर में, जहाँ पे आपको गंदगी का एक भी टुकड़ा, एक भी नामो निशान नहीं देखने का। सारे बर्तन साफ धरे बिल्कुल, रसोई में सारा कुछ बिल्कुल A to Z ओके ओके है। बस अब हमें करना है इसे गंदा। हाँ, छाले उतार दूं तो जी चलिए, ये तो थी खैर मजाक की बात। तो ए पीहू, तू बाहर गई थी बेटे, गेट नहीं बंद करके आई। पीहू गेट बंद करके आओ। करनी है साफ सफाई और घर की हालत तो देखो ये। और जिसमें अभी दो रूम मैंने कर दिए साफ। ये अपने वाला बेडरूम भी और बच्चे वाला, इसकी चादर मुझे डालनी बेड की। बाकी बाहर सारे में भी ऐसा ही भरा पड़ा। तो अब जो चल रही है, लगते हैं काम पे। सुनीता भी आ गई, जल्दी आ गई सुनीता भी आज। और सैटरडे है वैसे तो आज बच्चों को, लेकिन रात थक गए थे इतने, इसलिए हमने सुबह बच्चों को आज भेजा नहीं। तो जी चलिए, बेटे वो मैसेज आए, मुझे फोन ही नहीं मिला। अगर मैसेज भी आया होगा तो वो। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं काम पे अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। किसने पीना से बच्चों आ जाओ। क्या हुआ अभी? हाँ, टूथपिक से ले बेटा, ये सबको लग जाएगा। अभी देखिए जी, ऐसी हो रही घर की हालत। और अब ज्यादा साफ सुथरा कर कर बिल्कुल चमका दूंगी मैं अपने घर को। सुनीता और मैं दोनों लग रहे, तो सुनीता भी करेगी, मैं भी उसकी हेल्प करूंगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो अकेली ही करेगी। फिर रेडी, ये उस पर से लाइट उतार के वहीं लगा दो, उसकी लाइट अलग से लेकर आई हो ये। चलिए जी, फिर मैं जूस पी लूँ और उसके बाद लगते हैं हम काम पे। तो जी लगते हैं अपने काम पे। और आपको मैं बता रही थी, मैंने कहा जो ये डेकोरेशन है ये हमने खुद की थी। इसकी वीडियो जो है वो हमने डाली है जो हमारा कृति कला चैनल है वहाँ पे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप कृति कला सर्च करके भी बहुत इजीली वीडियो को देख सकते हैं। और सच में आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने कितने जुगाड़बाजी करके ये मतलब डेकोरेशन की थी। और बाहर जब हमने कृष्णा का जब हमने लास्ट टाइम बर्थडे कराया था, तो तब हमने डेकोरेशन कराई थी घर में। और उसने हमसे 3400 पता नहीं 3500 रुपये ले लिए थे डेकोरेशन के, जिसमें कि 400 रुपये के गुब्बारे थे, बाकी उन्होंने ये लिए थे। 500 रुपये ही खर्च करके, मुश्किल से 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए होंगे पूरे हमारे, जो हमने डेकोरेशन की थी। और ये सारी हमने खुद ही की थी। तो वीडियो जो है वो आपको कृति कला पे मिल जाएगा। इसमें हमने अपने पुराने दुपट्टे जो थे, घर में फ्लावर वगैरह जो पड़े रहते हैं वो, और जो रिबन वगैरह, मतलब काफ़ी सारा मटेरियल इसमें ऐसा है जो कि हमने घर से ही यूज किया हुआ है। क्योंकि घर में आजकल ये डेकोरेटिव पीस आराम से मिल जाते हैं। जो थोड़ा बहुत है, जैसे कि बैलून हो गए, ये स्टार्स से हो गए, या जो झालर वगैरह होंगी, कुछ घर में भी बन जाती हैं। अगर टाइम है तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हमारा तो टाइम के टाइम ही ये हुआ था। क्योंकि सुबह से पीयू के डैडी ने सोच रखा था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे भी बल्कि उन्होंने नहीं बताया था। तो जब वो करने लगे, मैं बल्कि खाना ही बना रही थी जब पीयू के डैडी डेकोरेशन करने लगे। तो फिर मैं खाना बना के, मतलब रोटी वगैरह रह गई थी, जो सब्जियां थी वो सारी बनू के मैं फिर इनके साथ लगी। तो मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलके फिर ये की थी डेकोरेशन। तो जी मैं आपको बताऊं, ये जो है ये है बांस के पेड़। पीहू के डैडी स्पेशल शिवलोत्ती से लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बांस के पेड़ है। और बांस का पेड़ हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके टूटने के चांसेस या मतलब वैसे बहुत कम होते हैं। और ये फ्रेम हमने जू का तू रख दिया है, ताकि आगे जब भी कोई भी ओकेजन हो हमारा, या हमें कुछ पंडाल लगाना है, या जैसे आगे कुछ भी होगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आगे किसी भी फंक्शन में। तो जी लीजिए, जितना सामान था वो हमने उतार के रख दिया है वापस उससे, क्योंकि आगे भी वो चीज़ें काम आ जाएंगी हमारे। तो यहाँ पे बाकी जो कमरों की सफाई मैंने कर ही दी थी सुबह उठते ही, सुनीता के आने से पहले। तो बाकी जो है यहाँ पे बाहर भी मैं अब सफाई कर दूँगी। तो जी बाहर की तरफ सफाई करके यहाँ मैं आ गई हूँ अंदर। इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, उतार तो मैंने पहले ही दी थी।
तो यहाँ पे अब मैं बिछा दूंगी। और अब तो वैसे मैं सही में बताऊँ मौसम काफ़ी गर्म सा होने लगा है और कभी हवा चलती है, बस पता नहीं क्यों हवा की थोड़ी बहुत ठंड है जो है, वैसे इतनी ठंड अब नहीं रही है मौसम में। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये जो बेडशीट वगैरह हैं गर्म मैं रख दूँ, थोड़े दिन की और बात है, तो मैं इनको रख दूँगी अब जा, फिर निकाल लूँगी मैं कॉटन की। और सुनीता देखिए किचन में कर रही है और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करा दूँ, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद करती हूँ तो देखिए मेरे पे भी जोर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पे जोर नहीं पड़ता। तो वो कई घरों का काम और भी करती है, मजबूरी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन देखिए करना पड़ता है। अगर घर चलाना है तो अपना सब अपने अपने तरीके से अपने घर को चलाते हैं, कोई किस तरीके से काम करके, कोई किस तरीके से काम करके, लेकिन सबका मोटिव यही रहता है कि अपने घर में अच्छी तरीके से रहा जाए, बच्चों को सही टाइम पे खाना वगैरह मिल जाए। मोस्टली सभी की यही सोच रहती है, पैसा इकट्ठा करना या उसको स्टोर करना या उसको मतलब डिपॉजिट करना, कहीं वो तो बाद की बात है। मेन तो यही रहता है कि भाई पहले अपना घर खर्च चल जाए, खाना टाइम पे खा जाए और अपनी जो छोटी मोटी सी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। और उसी सोच को ध्यान में रखते हुए देखिए काम करते हैं। नहीं तो अगर हम खुद ही देखें कि भाई हमसे अपने घर का नहीं काम पूरा हो पाता और ये कई अपने घर के साथ साथ कई घरों का काम करती हैं, तो देखिए इनकी भी हिम्मत को बहुत ही सैल्यूट है जितना ये करती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसके साथ लगी रहूँ। आप लोग भी मुझे बोलते हैं कि जब आपको खुद ही करना तो उसे क्यों लगा रखी है, जब उसे लगा रखा तो खुद क्यों करो। देखिए जी वो एक सही है कि मैंने उसको रखा हुआ है या लगाया हुआ है या वो आ रही है जैसे भी, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि भाई हम जो है हम अपनी वो छोड़ दें। थोड़ी सी हेल्प कर लेंगे तो उसमें कोई भी ना वो बड़ी हो जाएगी ना मैं छोटी हो जाऊंगी। पैसे दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरे को बिल्कुल हमने गुलाम ही बना लिया। और काम कर रहे हैं, अपना भी इसमें फ़ायदा है, हमारी आंखों के सामने हमारे हिसाब से भी काम होता है, हेल्प की हेल्प हो जाती है, काम का काम हो जाता है। बाकी तो देखिए जी पड़ा है तो पड़ा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। तो उसने कपड़े धो दिए थे, यहाँ पे मैं कपड़े फैला दूंगी। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि उसके आने से पहले मैं साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, किचन में सारा समेट देती हूँ, कपड़े वो धोती है मैं फैलाती हूँ और उतारती भी मैं खुद ही लाती हूँ, मतलब सारा कुछ वो पोछा लगाती है, किचन करती है और कपड़े धोती है। लेकिन इसमें भी देखिए बहुत मुझे तो और का तो देखिए मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे इसमें इतनी हेल्प मिल जाती है बहुत ज़्यादा, और इतनी भी अगर मैं खुद करती हूँ तो वही है कि नहीं हो पाता इतना। तो लीजिए यहाँ पे देखिए किचन का उसने समेट दिया है काम, मैं झाड़ू लगा दूंगी। एक बार लगा दी थी पहले झाड़ू, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं से कूड़ा निकलता ही रहता है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से झाड़ू लगा दे रही हूँ। और उसके बाद सुनीता पोछा लगा देगी और मैं नहा धो लूँगी फिर। तो जी काम निपट गया मेरा सारा और घर आ गया पहले वाली कंडीशन में। थोड़ा सा अभी रह रहा है क्योंकि जो कपड़े कपड़े रखने, जो ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि जब कल निकाल ली थी तब जो कि तू ही रख देती है। और ये होता भी है जब सामान उठाते हैं तो देखो अभी अलमारी जो है वो ऐसे ही भरी पड़ी। तो मैं कहा जब कपड़े सूख जाएंगे, नए कपड़े तो रखने ही तो अलमारी में को मैं तभी लगा दूंगी। तो अभी जी टाइम बज गए हैं 11 और मैं करूँगी अब नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग। और दोपहर के खाने का देखती हूँ मैं क्या बनेगा। अभी तो सबने कर लिया है नाश्ता क्योंकि रात का खाना बच रहा था तो सबने वही खा लिया। तो जी चलिए बस फिर अब मैं अपना सारा काम निपटा के आराम से मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो जी ये है अगला दिन। उस दिन फिर शाम को मैं चली गई थी उधर क्योंकि पीयू के डैडी को कुछ काम करना था, तो उनकी वीडियो शूट कराने के लिए मैं चली गई थी उधर ही। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इंदु आ जाना, हेल्प चाहिएगी, तो उनके पास मैं चली गई उधर ही, आशु के पास ही उधर ही। तो फिर मैं आगे का वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो ये नेक्स्ट डे है, यानी कि आज सुबह का संडे का। और सुबह का नहाना धोना साफ़ सफाई करके मैं यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अब थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगा, तो मैं कान्हा जी के कपड़े सर्दियों के जो है वो रख रही हूँ, जो थोड़े से ठीक मौसम के हैं तो वो मैं निकाल रही हूँ और गर्मियों वाले निकाल रही हूँ। बाकी जो है वो मैं साथ के साथ ही रख दूँगी, नहीं तो फिर बाहर ही पड़े रहेंगे। और इधर जो रूही है वो कान्हा जी हर को नहलाने लग रही है, तो वो नहला देगी, तब तक मैं जो है इनको कपड़े पहना दूँगी तीनों को।
और पीहू उधर ही रह गई थी रात। इशू रोने लगी थी जब वो आई पीहू कि मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, तो इसीलिए पीहू उधर ही रुक गई थी। रूही बहुत कम रुकती है, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है कुछ रुकने की तो भले ही रूही रुक जाती है कहीं, अदरवाइज रूही कहीं नहीं रुकती, उसे सीधा घर ही आना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है। देखिए अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं जितनी इनकी सेवा हम करें, इनको सुलाना भी, जगाना भी, खाना पिलाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, पूजा पाठ, और मेरे हिसाब से हम लोग इतना ही कर सकते हैं एक इंसान होने के नाते। बाकी देखिए सबका अपना अपना हिसाब होता है कि वो किसको कितनी श्रद्धा से या कैसे भी। तो हमारा तो देखिए यही है कि भाई अपने टाइम पे हम इनको कर दें, वो ही बहुत है। तो जी अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ साड़ी, और जैसा कि मैंने बताया सुनीता मेरे पास है तो कहीं ना कहीं मेरी भी उसके प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अब आगे आ रही है शिवरात्रि, और लोहड़ी वाले दिन भी मैं उसे कुछ नहीं दे पाई थी, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए निकाल ली हैं साड़ियाँ, क्योंकि मैं देती हूँ उसको। देखिए मेरे पास और भी आई हैं, लेकिन कभी मेरा उनके साथ नहीं बन पाया ऐसा देने लेने वाला सिस्टम, लेकिन सुनीता के साथ मेरा है। तो यहाँ पे मैं उसे साड़ियाँ दिखा रही हूँ, मैंने कहा देख ले कौन सी उसे पसंद आ रही है कौन सी नहीं, तो यहाँ मैं उसे लगा लगा के दिखा रही हूँ। और सच में उसके साथ मेरा एक अलग सा ही बॉन्ड है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ कि भाई, और मैं देखती भी हूँ वो, बल्कि मुझे खुद भी बताती है कि वो बाकी घरों में जाती है तो उसके साथ किस तरीके से बात होती है या किस तरीके से बिहेव होता है। वो बताती भी है कि दीदी मुझे चप्पल पहन के अंदर तक जाने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे जब वो आती है तो वो बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे कि खुद के घर में। तो मेरा तो देखिए उसके साथ यही है, और यही चीज़ें हैं देखिए इंसान की, ऐसा नहीं है कुछ, वो भी इंसान ही है, काम करती है एक अलग चीज़ है, लेकिन है तो देखिए इंसान ही। तो मेरी उसके प्रति जो बनता है मेरा हिसाब, और पीहू के डैडी को भी इस चीज़ का बहुत है कि भाई वो काम करती है हमारे पास, तो अपना हमें उसका भी ध्यान रखना ही है कैसे भी हो कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए उसको मैं साड़ी दिखा रही, लेकिन हम दोनों ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा कौन सी अच्छी लग रही, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सुनीता के ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि उसे शिवरात्रि पे डालनी है, तो मैं उसी के ही लिए यहाँ पे देख रही हूँ। तो जी देखिए इसके प्रति भी जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी सारों के साथ साथ इसको भी मैं अपने साथ लेके चलूँ। कभी भी इसको ये रियलाइज़ ना हो कि ये मेरे घर में काम करती है तो इसलिए इसको इस तरीके से बिहेव किया जाता है, वो चीज़ मेरे से होती भी नहीं, मैं सही में बताऊँ जी। तो यहाँ पे देखिए उसको मैं दिखा ले रही हूँ, और वो मुझे कुछ और चीज़ें भी बता रही है। बात मैं बहुत करती हूँ सुनीता के साथ, वो भी बहुत बातें करती है। तो जी बस यहाँ पे मैं जो साड़ियाँ हैं वो रख दूँगी, और सुनीता जाएगी अब घर। तो जी सुनीता के जाने के बाद यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ अपने बालों में तेल, क्योंकि संडे था तो मैं कहा चलिए मंडे को मैं बाल धो लूँगी और यहाँ पे मैं तेल की मालिश कर लूँगी। तो बाल भी अब अच्छे मेरे हो रहे हैं, और मैं सही में बताऊँ अब मेरे बाल जो हैं थोड़े से कम टूट रहे हैं। बीच में क्या हुआ था कि बाल इतने टूट रहे थे, जड़ से ही आ रहे थे निकल के, बल्कि एक दिन पीयू के डैडी ने देखे मेरे बाल जब गिर रहे थे तो वो भी खुद कहने लगे कि बहुत बाल टूट रहे। तो उन्होंने बोला कि कुछ, उस दिन मैं स्पा भी इसी वजह से करवाने जा रही थी क्योंकि बाल बहुत ख़राब हो रहे थे, डैमेज से हो रहे थे, टूट रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने बालों का बना रही हूँ जूड़ा, और अब अपना कर लूँगी मैं रोज़मर्रा का जो मेरा मेकअप है वो वाला। तो जी बस इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ उसके लिए भी सॉरी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और अपनी छोटी बहन बेटी जो भी आपको मानना है, बड़ी छोटी करके मान के मुझे माफ़ कर दीजिएगा उस चीज़ के लिए। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को रोकती हूँ अब यहीं। कैसा लगा एक बार फिर से बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। तो जी चलिए बस फिर आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।